बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम वालिदैन और प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने नर्सरी क्लास के मैथ्स के ऑनलाइन लेक्चर के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। आप मैथ्स के बुक का पेज नंबर 13 ओपन कीजिए। आज हमारे पास एक न्यू वर्ड है 5। ये है 5। इसके सामने आप ऑब्जेक्ट्स काउंट करेंगे। आज हमारे पास ऑब्जेक्ट्स में डायनासोर्स हैं। हम इसको ऐसे देखेंगे, हाउ मैनी डायनासोर्स आर देयर। 1, काउंट विद मी, 1, 2, 3, 4, 5। अब नीचे आप राइटिंग पैटर्न की तरफ आएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाफ पेज पे ट्रेसिंग ही है, जो कि बच्चे आसानी से कर सकेंगे आपकी गाइडेंस में। 5 का डॉट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 5 का इनिशियल डॉट है। आप यहाँ से स्टार्ट करते हुए बहुत सफाई के साथ ट्रेसिंग करेंगे और ऐसे 5 को ट्रेस करेंगे। इसी तरह मैं आपके सामने एक और ट्रेसिंग करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल डॉट्स को फॉलो करते हुए, और यहाँ तक इसी तरीके से आप डॉटिंग कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आप इन बिग बॉक्सेस में सेल्फ राइटिंग में 5 लिखेंगे। अब कुछ बच्चे इनिशियल डॉट के साथ 5 लिख के कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जिनको आसानी से समझ में ना आए, उनके पेरेंट्स के लिए ये टिप है कि वो बच्चे को 4 डॉट्स लगा के देंगे 5 लिखने के लिए। ये मेरे 4 डॉट्स देखिएगा आप ध्यान के साथ कि मैं किस तरह लगा रही हूँ। स्टार्ट आप यहाँ से लेंगे, 1, 2, 3, 4। ये हमने 4 डॉट्स लगाए 5 के लिए। अगर आप ऐसे बच्चे को गाइड करके सिखाएंगे तो बच्चा देखिएगा किस परफेक्शन के साथ 5 लिखेगा। नाउ आई एम स्टार्टिंग, यहाँ से शुरू करेंगे, स्लीपिंग लाइन, देन स्ट्रेट लाइन, फिर हाफ सर्कल। ये आप देख सकते हैं कि कितनी परफेक्ट शेप आई है 5 की। और अगर बच्चा ऐसे ही इन 4 डॉट्स को फॉलो करेगा तो वो बेहतरीन तरीके से 5 लिख सकेगा। दोबारा देख लीजिएगा डॉट्स को, 1, 2, 3, 4। इसी तरह डॉट्स को फॉलो करवाइए, स्लीपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, हाफ सर्कल। इसी तरह आप इन 4 डॉट्स के साथ चाहें तो यहाँ तक बच्चे को 4 डॉट्स लगा के दें और ये पेज कंप्लीट करवाएं, तो बच्चा बआसानी 5 लिख के ये पेज मुकम्मल कर लेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको बुक का पेज समझ में आया होगा। अब कॉपी की तरफ बढ़ते हैं। आज कॉपी में भी हमारे पास अकॉर्डिंग टू बुक 5 का टॉपिक है। पहले हम ऑब्जेक्ट्स काउंट करेंगे, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर। यहाँ पे कप्स हैं, कप्स को काउंट करेंगे, हाउ मेनी कप्स आर देयर, 1, 2, 3, 4, 5। मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चे ने अच्छे तरीके से काउंटिंग की होगी। बिल्कुल बुक के पैटर्न से अगर आप देखें, कॉपी में भी 5 लिखा हुआ है। हम 5 की ट्रेसिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, स्लीपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, हाफ सर्कल, जैसे मैंने आपको बुक में समझाया था। स्लीपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, हाफ सर्कल। अब इसी तरीके से आप यहाँ तक 5 कंप्लीट करेंगे। चूँकि मैं आपको बुक में डिटेल से बता चुकी हूँ 4 डॉट्स का, तो कॉपी पे भी आप ध्यान से देख लें। कॉपी में जो डॉट यहाँ लगा है उसी तरीके से आप मैनेज करके बच्चे को डॉट्स लगा के देंगे। एक डॉट इधर लगाया, एक इधर और एक इधर। बिल्कुल बुक के पैटर्न से ये 4 डॉट्स मैंने आपको यहाँ भी सिखा दिए। अब इसी पे बच्चे को फॉलो कराइए, स्लीपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, हाफ सर्कल। इधर एक दफ़ा फिर देख लीजिएगा और याद रहे कि आपने इस नंबर को पूरे ब्लॉक के अंदर लिखना है। ब्लॉक के अंदर लिखेंगे तो काम बहुत सफाई से होगा। स्लीपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, हाफ सर्कल। अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर आप 4 डॉट्स के पैटर्न को फॉलो करेंगे तो बच्चा ज़्यादा सफाई से काम करेगा और काम ध्यान से मुकम्मल करेगा। अब आप यहाँ तक बच्चे को पैटर्न को फॉलो करते हुए ये पेज कंप्लीट कराइएगा।
और ये 5 कप्स में आप बच्चे को बेशक फ्री हैंड दें अपनी गाइडेंस में और अच्छे तरीके से उसको कोई से भी कलर करवा दें। नेक्स्ट पेज पे हमारे प्रीवियस पैटर्न की तरह आपने क्यू के आगे पूरा क्वेश्चन लिखना है, यानी राइट काउंटिंग इन ऑर्डर, राइट काउंटिंग इन ऑर्डर। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एप्पल्स बने हैं। हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर? 1 2 3 4 5। जैसा कि आप जानते हैं कि एप्पल रेड कलर के भी, येलो भी, ग्रीन भी, तो आप अकॉर्डिंगली बच्चे को फ्री हैंड दें कि वो चाहे तो सारे एप्पल्स में येलो कर ले, ग्रीन या रेड कर ले, लेकिन आपकी सुपरविजन में, ताकि उसका कलर सफाई से हो और बाहर ना निकले। और उसी तरह आप बच्चे को 3 टाइम्स 5 लिख के देंगी। स्लीपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, हाफ सर्कल, स्लीपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, हाफ सर्कल। अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए और एक ब्लॉक छोड़ के आप बच्चे को यहाँ तक पेज कंप्लीट करवाएंगी और साथ साथ पेज कंप्लीट कराइएगा, ताकि आपका काम बआसानी जल्दी से मुकम्मल हो सके और किसी किस्म का बर्डन ना आप पे पड़े ना बच्चे के ऊपर। मैं उम्मीद करती हूँ मैथ्स की बुक का पेज नंबर 20 ओपन कीजिएगा। आज हमारे पास एक न्यू कॉन्सेप्ट है 6 का। 6 या बच्चे को काउंटिंग करवा के देखें कि हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर, हाउ मेनी बटरफ्लाइज आर देयर। काउंट विद मी, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बटरफ्लाइज। अब हम 6 को लिखना सीखेंगे। यहाँ पे देखें 6 का जो इनिशियल डॉट है वो यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ से आपने ऐसे इसको ट्रेस करना शुरू करना है, डॉट्स को फॉलो करते हुए। जैसे वो छोटे छोटे उन्होंने एरोस भी लगाए हुए आपको बताने के लिए कि आपने कैसे टर्न अराउंड करना है और फिर यहाँ तक इसको लेके आना है। इसी तरह आपने अच्छे तरीके से 6 की ट्रेसिंग करनी है फुल डॉट्स के ऊपर और फिर आपने यहाँ तक इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपने ब्लॉक्स में सेल्फ राइटिंग करनी है। के लिए आप बच्चे को सिंगल डॉट लगा के देंगे ऐसे, और उसको कहेंगे वो ऐसे ज़रा कर्व सी शेप में यूँ 6 बनाए, यूँ। ये देखेंगे कितना खूबसूरत 6 लिखा गया है। आपने बच्चे को बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न फॉलो करवाना है ताकि वो नीट काम भी करे और उसकी फॉर्मेशन भी ठीक हो। यहाँ मैं आपको ये एक बात बताती चलूँ, कुछ बच्चे हैं जिनको आदत होती है वो 6 को कैसे लिखते हैं, लाइन को कर्व नहीं करते, वो लाइन को स्ट्रेट ला के ऐसे कर देते हैं। ये तो बी ब बन गया। ये बिल्कुल गलत पैटर्न है। आपने बच्चे को बिल्कुल भी लूज हैंड नहीं देना कि वो इस तरह से 6 लिखे, इस तरह उसको फॉर्मेशन आएगी ही नहीं समझ में बिल्कुल। तो आपने अपनी निगरानी में उसको अच्छे तरीके से 6 लिखना सिखाना है सिंगल डॉट के साथ। लाइन को इधर थोड़ा सा बेंड करें कर्व फॉर्म में और फिर एक छोटा सा सर्कल की तरह आपने उसको बना के यहाँ तक एंड कर देना है। दोबारा देखिएगा, लाइन को जो स्ट्रेट नहीं लाना, आपने थोड़ा सा कर्व शेप में बनाना है और फिर एक को यहाँ तक आपने एंड कर देना है इस पॉइंट। इसी तरह आपने इन पूरे ब्लॉक्स में सेल्फ राइटिंग करनी है यहाँ तक। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पेज समझ में आया होगा। अब कॉपी की तरफ आइएगा। यहाँ मैं आपको एक बात मेंशन कर दूँ कि आपने साथ साथ प्रीवियस वर्क कंप्लीट करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने बच्चों को लेक्चर सुनने के साथ साथ 5 तक काम कंप्लीट करवा दिया होगा। आज हमने जैसे कि बुक में किया है 6, तो कॉपी में भी हम 6 को लेके चलेंगे। फुल डॉट्स के ऊपर आपने यूँ ट्रेसिंग करनी है ऐसे। डॉट्स को फॉलो करेगा बच्चा तो वो सेल्फ राइटिंग भी अच्छे तरीके से कर सकेगा। इसी तरह डॉट्स आपने यहाँ तक कंप्लीट किए, फिर आपने देख सकते हैं कि पूरे पेज के ऊपर सिंगल डॉट लगे हुए हैं जो कि हमारे इनिशियल डॉट भी हैं। उनको फॉलो करते हुए आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। पेंसिल यहाँ रखी आपने, थोड़ी सी कर्व लाइन और ऐसे। फिर ये देखिएगा थोड़ी सी कर्व लाइन या बेंडिंग लाइन और फिर इसको आपने ऐसे इस पॉइंट पे एंड कर दिया ऐसे। बुक में जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट दिया है वो कॉपी में आपने बच्चे को याद से देना है कि उसने 6 को 6 की तरह ही लिखना है, ऐसे ब नहीं बनाना।
ये पैटर्न बिल्कुल गलत है। इसी तरह आपने इन सारे डॉट्स पे सिंगल डॉट के साथ बच्चे को 6 कंप्लीट करवाना है। और यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं काउंटिंग के हिसाब से यहाँ 6 कोन्स हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये कोन के बिस्किट्स में आमतौर पे लाइट ब्राउन कलर होता है, आप सारी कोन्स के बिस्किट्स में लाइट ब्राउन कलर करवा दीजिएगा। और जो ऊपर आइसक्रीम का हिस्सा है, आइसक्रीम जो कि बहुत सारे रंगों की होती है, तो आप इसमें बच्चे को उसकी मर्ज़ी से या अपनी मर्ज़ी से अपनी गाइडेंस में कोन में कलर करवा दीजिएगा। अब नेक्स्ट पेज पे आप 6 की प्रैक्टिस पे आइएगा। दोबारा सेम पैटर्न पे आपने क्वेश्चन लिखना है, क्योंकि आगे क्वेश्चन लिखना है राइट काउंटिंग इन ऑर्डर। और इसी तरह आपने बच्चे को यहाँ 3 टाइम्स 6 लिख के देना है, ऐसे लाइक दिस। और एक ब्लॉक का गैप देके, ये बात आपके जहन में रहे कि एक ब्लॉक का गैप देके आपने बच्चे को यहाँ इन लाइंस को फॉलो करते हुए इनके नीचे नीचे 6 कंप्लीट करवाना है। अब यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं स्माइली फेसेस। अगर हम इनको काउंट करें तो ये हमारे पास 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, 6 स्माइली फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6। स्माइली फेसेस में भी आप बच्चे को उसकी मर्ज़ी से अपनी गाइडेंस में कलर करवा सकते हैं, बस ध्यान रखें कि कलर ऑब्जेक्ट से बाहर ना जाए। मैथ्स की बुक का पेज नंबर 21 ओपन कीजिएगा। आज हम एक नया वर्ड सीखेंगे 7। आपके सामने टर्टल्स बने हैं, आप फिंगर रख के टर्टल्स को काउंट करें। कितने टर्टल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 लिखना बहुत आसान है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में, इस ट्रेसिंग में कोई कर्व नहीं है या कोई भी टेढ़ी लाइन नहीं है, इसमें बिल्कुल सीधी लाइंस का इस्तेमाल किया गया है। आप डॉट से शुरू करेंगे, एक स्लीपिंग लाइन, उसके साथ ही आपने एक स्लैंटिंग लाइन। दोबारा देखिएगा, यहाँ से शुरू करेंगे, एक स्लीपिंग लाइन और एक स्लैंटिंग लाइन। अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने यहाँ तक ट्रेसिंग कंप्लीट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट ब्लैंक बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं, उसके ऊपर आपने सेल्फ राइटिंग में 7 लिखना है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, कुछ बच्चे जो कि सिंगल डॉट के साथ समझ जाते हैं, आप उनको सिंगल डॉट ऐसे लगा के देंगी, स्लीपिंग लाइन और एक स्लैंटिंग लाइन। ये उन बच्चों के लिए है जो कि सिंगल डॉट से काम समझ लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको 7 आसान लिखने में भी प्रॉब्लम होती है। उन बच्चों के लिए आपने क्या करना है, उनको 3 डॉट्स लगा के देने हैं, 1 2 और उसी की स्लैंटिंग शेप में एक डॉट इस तरह, जैसे एक ट्रायंगुलर फॉर्म होता है। अब इन डॉट्स को आप ज्वाइन करेंगे, आपने इसको इसके साथ ज्वाइन किया तो स्लीपिंग लाइन बन गई। अब इस डॉट को आपने ऐसे इस डॉट के एंगल में स्लैंटिंग शेप में ज्वाइन किया तो ये 7 बन गया। अब यहाँ तक आपने इन बॉक्सेस में 7 की सेल्फ राइटिंग करनी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बुक का काम समझ आ गया होगा। अब हम कॉपी की तरफ आते हैं। लेक्चर के अकॉर्डिंगली हमने आज कॉपी में भी 7 लिखना है। ये देखिए आपके सामने ब्रिंजल बने हैं, आपने इनको काउंट करना है कि ये कितने ब्रिंजल हैं। 1 2 3 4 5 6 7। बिल्कुल बुक के पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने 7 लिखना है, लाइक दिस, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन। अब इस तरीके से आपने यहाँ तक 7 की शेप बनानी है और ये ट्रेसिंग आपने यहाँ तक कंप्लीट करनी है। अब नीचे आप सेल्फ राइटिंग की तरफ आइएगा। सेल्फ राइटिंग में इनिशियल डॉट लगा है, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन। अब ये सिंगल डॉट का 7 हो गया। अगर आपने बच्चे को 3 डॉट के साथ सिखाना है तो आप किस तरह सिखाएंगे कि एक डॉट आपके पास पहले ही लगा हुआ है, आपने उसी के बिल्कुल सामने दूसरा डॉट लगाना है और उसी की सामने स्लैंटिंग शेप में ज़रा यहाँ पे डॉट लगाना है। अब इनको ज्वाइन करें, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन।
कुछ बच्चों को 7 लिखने की आदत होती है इस तरह, यूं, ये गलत है। ये 7 इंतहाई आसान है, अगर आप बच्चे को 3 डॉट्स लगा के देंगे तो वो बेहतरीन तरीके से इसको फॉलो करेगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ब्रिंजल पर्पल कलर का होता है, तो आपने इन तमाम ब्रिंजल्स में बच्चों को पर्पल कलर करवाना है और उसकी जो ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पे लीव्स होते हैं वहाँ पे ग्रीन कलर करवाना है। नेक्स्ट पेज पे आइए, जो कि 7 की प्रैक्टिस का ही है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पैराशूट्स बने हुए हैं, आप इनको काउंट करेंगे, ये भी हमारे पास 7 पैराशूट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब क्यों के आगे आप क्वेश्चन लिखेंगे, राइट काउंटिंग इन ऑर्डर, पिछले पैटर्न को फॉलो करते हुए, और बिल्कुल वैसे ही प्रीवियस लेक्चर्स की तरह आपने फॉलो करना है। आपने बच्चे को 3 टाइम ये वर्ड लिख के देना है 7, और इसी तरीके से इसके नीचे आपने एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे उसको यहाँ तक 7 का पेज कंप्लीट करवाना है। मैथ्स की बुक का पेज नंबर 22 ओपन कीजिएगा। आज हम एक नया वर्ड पढ़ेंगे 8। आगे आप देख सकते हैं इसके आगे कैट्स की पिक्चर बनी है। आप बच्चे से कहिए काउंट करें कि ये कितनी कैट्स हैं। आप मेरे साथ पढ़िएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम 8 को लिखना सीखेंगे, पहले उसकी ट्रेसिंग के ज़रिए उसको सीखेंगे। ये 8 का इनिशियल डॉट है बिल्कुल इधर सेंटर में। 8 आप बच्चे को इंतहाई आसान तरीके से सिखाइएगा ताकि उसको समझने में आसानी हो। उसको कहिएगा कि सर्कल बनाए, 2 सर्कल्स की फॉर्मेशन से 8 बनता है, बिल्कुल ऐसे डॉट्स के ऊपर। नेक्स्ट देखिएगा, डॉट्स को फॉलो करते हुए आपने पैटर्न बनाना है 8 का। अब इसी तरह आपने यहाँ तक 8 की ट्रेसिंग कंप्लीट करनी है। अब ये नीचे आपने ब्लैंक बॉक्सेस में सेल्फ राइटिंग पे 8 लिखना है। ये आपने डॉट लगाया एक, इस पे बच्चे को कहें कि वो 2 सर्कल्स बनाए। 2 सर्कल्स बनाएगा तो ये अच्छे तरीके से 8 बन जाएगा। दोबारा देखिएगा, 1 सर्कल 2 सर्कल। ये पैटर्न इसलिए बताया जा रहा है ताकि बच्चा सर्कल की शेप से ऑलरेडी फेमिलियर हो चुका है तो वो आसानी से इसको 8 को फॉर्म कर सके। अब आपने इसी तरीके से ये वाला पेज यहाँ तक कंप्लीट करना है। अब हम कॉपी की तरफ आते हैं। आज कॉपी में भी हमारा लेक्चर है 8 का। पहले आपने बच्चे से कहना है कि ये डक्स को काउंट करें ताकि आपको पता लगे कि बच्चे को काउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ये डक्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप ट्रेसिंग के पैटर्न को फॉलो करेंगे। पहले जैसे मैंने बुक में बताया आपको 2 सर्कल्स, 2 सर्कल्स की मेकिंग से हमारे पास 8 बन जाता है। अब ऐसे यहाँ तक आपने ट्रेसिंग का पैटर्न कंप्लीट करना है। अब नीचे सेल्फ राइटिंग के बॉक्सेस में आइएगा। अब कुछ बच्चे एक सिंगल डॉट के साथ ही 8 बहुत अच्छा लिख लेते हैं पूरे ब्लॉक के अंदर, लेकिन वो बच्चे जिनको 8 लिखना ना आए सिंगल डॉट के साथ, उनके पेरेंट्स के लिए ये टिप है कि वो इस डॉट के बिल्कुल नीचे बच्चे को 2 डॉट्स और लगा के दें और इन डॉट्स को उसको अपनी गाइडेंस में फॉलो करवाइए कि एक सर्कल इधर बनाए और एक सर्कल ऐसे। इस तरह वो बच्चा अच्छे तरीके से इन डॉट्स की मदद से 8 बना लेगा। अब यहाँ मैं आपको ये बात बताती चलूँ, कुछ बच्चे 8 इस तरह बनाते हैं जो सिंगल डॉट पे स्पेशली काम करते हैं। वो 8 इस तरह बनाएंगे, एक सर्कल ऐसे बना देते हैं और एक सर्कल ऐसे बना देते हैं। ये आप देख सकते हैं कि पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं है, ये 8 की शेप गलत है। आपने इन 2 सर्कल्स को आपस में ज्वाइन करते हुए 8 बनाना है। दोबारा देखिएगा, और मैंने आपको डॉट्स का कॉन्सेप्ट भी दिया है कि कुछ बच्चे जो सिंगल डॉट पे ना लिख सकें उनको आपने इस तरीके से 3 डॉट्स लगा देने हैं ताकि वो बासानी इसके ऊपर 2 सर्कल्स को फॉर्म करते हुए 8 बना लें।
अब ये पेज आपने यहाँ तक कंप्लीट करना है और डक्स में आप बच्चों को अपनी गाइडेंस में येलो, लाइट ग्रीन, स्काई ब्लू जो भी आप देखते हैं नेचुरल कलर्स हैं डक्स के, आप इसमें वो करवा दीजिएगा सफाई के साथ। नेक्स्ट पेज पे भी 8 की प्रैक्टिस है। सिमिलरली आपने पहले का पैटर्न फॉलो करते हुए क्यू के आगे क्वेश्चन लिखना है। फिर ये आपने डॉल्स काउंट करनी है कि ये डॉल्स कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। डॉल में आप बच्चे को फ्री हैंड दें, लेकिन अपनी अंडर योर सुपरविजन के वो अच्छे तरीके से इसमें कलर करे और बाहर ना निकाले। और इसी तरह जैसा कि हम हमेशा आपको एक पैटर्न बता चुके हैं, आपने 3 टाइम्स कोई भी वर्ड या लेटर लिखना है और उसको बच्चे को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करवानी है। एक दफ़ा आपने 8 यहाँ लिखवाया, एक दफ़ा यहाँ और एक दफ़ा इस लाइन में आपने बच्चे को ये लाइन कंप्लीट करवाई 8 लिखवा। यहाँ तक आपने 8 का काम बच्चे को मुकम्मल करवाना है और मैं उम्मीद करती हूँ आपको 8 का लेक्चर समझ में आ गया होगा। वालिदैन से दरख्वास्त है कि काइंडली बच्चों को साथ साथ काम कंप्लीट करवाइए ताकि उनकी भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाए और आपके लिए भी आगे दुश्वारी ना हो। थैंक यू।